नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर के की हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए बेहतरीन सामग्री प्रदान करते हैं। यहां आपको हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर विस्तृत व्याख्यान, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और परीक्षा की रणनीतियों से जुड़ी जानकारी मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे सकें। तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाए, ताकि आपका इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकल जाए। तो चलिए आज चलते हैं और आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस पर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है ये है, उसने कहा था कहानी का के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, वो भी यूजीसी के सिलेबस के अनुसार, ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए उसे आप आसानी से सॉल्व कर दें। और इसके बारे में जानकारी देंगे वो बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको हर प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकें। इसमें मैं 5 बिंदुओं को रेखांकित करूंगा, जिसमें देख लीजिए, इसमें जो बिंदु होंगे आपको कहानी का परिचय पहले बताऊंगा, उसके बाद कहानी का सारांश भी बताएंगे और प्रमुख विषय और प्रतीक के बारे में बताएंगे, और इसकी भाषा शैली क्या है और प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद भी इसको परीक्षा के जो तैयारी के टिप्स जो है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट पर आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी, ताकि आपको जो कम समय में, जो आपके यूजीसी नेट की तैयारी में जितना कम समय है, इतने कम समय में आप एक बेहतर तरीके से आप यूजीसी नेट की तैयारी कर लीजिए। तो देखिए, पहले पॉइंट पर यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि देख लीजिए, कहानी का परिचय। तो इस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और इन्होंने इस कहानी को लिखा है। उसने कहा था, ये कहानी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, ये बात भी है। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। और दूसरा है कि ये कहानी कब लिखा हुआ है, तो ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, और हिंदी साहित्य इसे हिंदी साहित्य की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और यह कहानी मानवीय भावनाएं हैं और त्याग और कर्तव्य के गहरे अर्थ को बड़े ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। तो ये बात हो गया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं बात बताऊंगा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अब दूसरा जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि कहानी का जो सारांश क्या है, तो ये कहानी है लहना सिंह नामक एक सिख सैनिक की है, जो एक महिला से अपने बचपन में प्रेम करता है। महिला की शादी हो जाती है, लेकिन लहना सिंह उसका प्रेम नहीं भूलता। जब वह महिला का पति युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है, तो लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा करता है। तो ये है, तो ये इसी के इर्द गिर्द कहानी है, पूरी कहानी को बिनी गई है। और तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना लिया हूँ, ताकि आपको जो इससे रिलेटेड जो है उसको आप नोट भी बना ले, नोट लिख ले भी। तो जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, तो यह है प्रमुख विषय और प्रतीक। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये त्याग और कर्तव्य की कहानी है, और इसमें जो पात्र है लहना सिंह का चरित्र त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। ये भी इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्याग और प्रतीक का जो इस कहानी में जो प्रतीक कौन है, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक कौन है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे कि प्रेम का आदर्श रूप, जैसे पूछ लिया जाए कि कहानी के अनुसार प्रेम का आदर्श रूप क्या है, तो देखिए, प्रेम को त्याग और सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। और तीसरा जो है मानवीय संबंधों की गहराई में है, तो कहानी में मानवीय संवेदनाओं को गहराई से उजागर करती है ये कहानी। ये भी आपको ध्यान में रहे। और देखिए, इससे रिलेटेड जो यूजीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको डिटेल्स में भी वीडियो लेके आऊँगा, पहले अगर ये आप देख लीजिए। अब मैंने पॉइंट टू पॉइंट लेके आया है, तो अगर आपको लगेगा कि वीडियो सही है तो मैं एक और डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर इतना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से काम चल जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे है
और उसने कहा था कहानी को आधुनिक कहानी क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखिए इसके बाद हो सकता है कि इसके प्रमुख विषय क्या है, इसके विषय में क्या है। लहना सिंह के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। तो उसमें पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट रहेंगे, उसमें से आपको एक चुनना होगा। और तीसरा है जो कहानी में युद्ध और प्रेम के प्रतीक के रूप में इसमें दिखाया गया है, ये ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आऊँगा। और जो चौथा है यहाँ पे भाषा शैली जो है, ये भी महत्वपूर्ण रखता है कहानी में की भाषा शैली। तो देखिए ये जो आपका जो कहानी है यहाँ पे चौथा जो भाषा और शैली और प्रभाव है। तो कहानी की भाषा सरल है, संवेदनशील और पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली है। गुलेरी जी ने इसमें संवाद शैली और वर्णनात्मक शैली का बेहतरीन उपयोग किया है, ये भी बात आपको ध्यान रहे। और जी यूजीसी नेट में जो पूछा जाएगा इसमें, तो वर्णनात्मक शैली कहानी को जीवंत बनाती है। संवाद जो है कहानी के पात्रों की गहराई को उजागर करती है। और प्राकृतिक चित्रण जो है यह कहानी को अधिक यथार्थवादी बनाता है। तो यथार्थवादी बनाता है ये सब चीज़ें। और देखिए 5 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे कि परीक्षा की तैयारी के लिए इसको आप याद रखिएगा। कहानी का सारांश आपको याद रखना होगा पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद यहाँ के देख लीजिए जो कहानी का सारांश है, दूसरा आपको याद रखना मुख्य पात्रों के मनोविज्ञान को समझे, आपको इसको समझना होगा मनोविज्ञान के। और 3 की कहानी में प्रयोग किए गए प्रतीकों और विषयों को ध्यान में रखें। और चौथा जो है पिछली परीक्षाओं के सवालों को हल कर इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न आया है पिछले सवाल में उसको भी देख लीजिएगा। और हालांकि मैं इससे जो पिछले बार जो प्रश्न आया है उसके भी मैं वीडियो लेकर तुरंत आऊँगा। तो ये रहा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें आपको देख लीजिए इस पर चर्चा होगा। किस पर? तो अगला वीडियो तुरंत लेकर आ रहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा करेंगे। एक स्टूडेंट ने इसके बारे में पूछा था कि सर इस पर वीडियो बनाइएगा, तो मैं इसी पर वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक आप देखते रहिए और मेहनत करते पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम यूजीसी नेट के लिए बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो अगर इससे आपको लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको या कोई भी कमी लगा, तो इसे आप कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट में। आज बस इतना ही। थैंक यू वाचिंग डॉक्टर के की हिंदी यूट्यूब चैनल।